पानी पीटीआई को एक लंबी सज़ा देने की कोशिश होगी। अवाम में एक नया चूरन बेचने की कोशिश हो रही है। शहबाज शरीफ का जो टाइम है वो ओवर हो गया है। अगला जो सेटअप होगा उसमें बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इमरान खान साहब को भी डील ऑफ़र हो रही है कि आप कुछ अरसे तक खामोश रहें और उसके बाद इलेक्शन करवा दिए जाएँगे। कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, हड़ताल हुई है, वहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद थे। नज़िम साज़िश हो रही है। हर इकाई को पाकिस्तान के वफ़ाक से नाराज़ किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और दीगर जो पीटीआई के लीडर्स हैं उन पे भी फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। लेकिन कुछ लोग इसे कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। वो ये क्या समझ रहे हैं कि ये जो फ़र्द जुर्म है इसका मतलब ये है कि उस फ़र्द पे जुर्म आयद हो गई हुई है। यानी ये कन्फ्यूजन है जिसको मैं क्लियर कर दूँ पहले 1-2 लाइनों में, फिर इसके बाद अगली बातें करते हैं। ये जो फ़र्द जुर्म है इसमें जो फ़र्द लफ्ज़ है ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे हम एक फ़र्द की बात करते हैं, कोई शख्स है। ये बेसिकली एक शीट का नाम है। तो अगर इसका इंग्लिश मुतबादिल देखें तो ये चार्ज शीट है, यानी वो शीट जिस पे इल्ज़ामात लिखे गए हैं कि इन लोगों पे ये इल्ज़ामात हैं। ये किसी सूरत में भी ऐसा नहीं है कि ये जुर्म साबित हो गया है और इसके बाद सज़ा दे दी जाएगी। इसके बाद पूरा मरहला है जिसके बाद ये कुछ होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फ़र्द जुर्म की पॉइंट्स हैं वो सुना देता हूँ कि उनमें क्या कहा गया है। फ़र्द जुर्म में कहा गया है कि जी पीटीआई की जो क़यादत है उसने सियासी मकासद के लिए दहशतगर्द तंज़ीमों की तर्ज पर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की, पुरतशद्दुद मुज़ाहरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। फर्द जुर्म में पीटीआई के रहनुमाओं पर 102 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और 26 सरकारी इमारतों पर मुनज़्ज़म हमला करने के इल्ज़ामात हैं। फर्द जुर्म में यह भी कहा गया है कि 9 मई के सानिया में 661 करोड़ 56 लाख रुपए का मजमूई नुकसान हुआ है। ये वो इल्ज़ामात हैं जो फर्द जुर्म में बताए गए हैं, लेकिन इसके हवाले से जो अगला प्रोसेस है ये समझने की ज़रूरत है कि ये हाफ प्रोसेस है। इसके बाद जो नामज़द मुल्ज़िम होता है उससे कहा जाता है कि क्या आपको ये इल्ज़ामात कबूल है? आप मानते हैं कि आपने ये किया है? तो वो अगर हाँ कह दे तो ये एक दूसरी तरफ चला जाता है और सज़ा की तरफ चला जाता है, और अगर वो ना कह दे तो मामला ट्रायल की तरफ जाता है। तो अपडेट ये है कि इमरान खान साहब ने ये सेहत जुर्म करने से इनकार कर दिया है, बाकी लीडर्स ने भी इनकार कर दिया है। तो ये मामला अब आगे की तरफ बढ़ेगा और गवाहियाँ पेश की जाएँगी। गवाहों के आने के बाद ये फैसला किया जाएगा और ये साबित किया जाएगा कि क्या इमरान खान ने ये जुर्म किया है या नहीं किया, और उसके बाद तय्युन होगा कि क्या उन्हें सज़ा दी जाए या बरी कर दिया जाए। तो ये प्रोसेस है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो केस है ये बड़ा अहम है। इसके ज़रिए पानी पीटीआई को एक लंबी सज़ा देने की कोशिश होगी। इसी तरह जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं जो बात नहीं मानेंगे उनको एक लंबी सज़ा देने की कोशिश होगी। लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप सियासी लीडर पे इल्ज़ामात आयद कर दें, जुर्म साबित कर दें। जो पिछली सज़ाएँ हुई हैं, पिछले किसी भी लीडर का आप नाम ले लें, नवाज शरीफ पे त्यारा साजिश केस बना ख़त्म हो गया, फिर उन पे पनामा के हवाले से केसेस पे सज़ा हुई वो ख़त्म हो गई, इमरान खान पे सज़ाएँ हुई वो ख़त्म हो गई। तो ये जो इल्ज़ाम है इसमें सज़ा हो भी जाएगी तो ज़्यादा अरसे तक टिक नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि ये जो केस है, ये जितने भी केसेस हैं ये सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इमरान खान पे मैं पढ़ रहा था कि 70 से ज़्यादा केसेस बना दिए गए हैं। तो ये जो केसेस हैं इनका मकसद सिर्फ़ प्रेशराइज़ करना है कि वो अपने जो बयानिया है उससे एक कदम पीछे आ जाएँ। क्या वो इसमें कामयाब होते हैं? मेरा नहीं ख़्याल कि अभी तक ऐसा होता नज़र आ रहा है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब अपनी इस्तिकामत से जेल बर्दाश्त कर रहे हैं और पूरी जो मशीनरी है हुकूमती, उनको बड़ा मसला हो रहा है कि वो क्यों डील नहीं कर रहे। तो आगे भी ऐसा होता नज़र नहीं आता। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। दरमियानी रास्ता निकलेगा तो इस टाइम जो ताकत की इंतहा है और मकबूलियत की इंतहा है, इनका जो आपस में लड़ाई चल रही है, ये ख़त्म होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना आगे मुल्क नहीं बढ़ सकता। एक तो ये खबर थी। दूसरी बड़ी खबर ये थी कि अवाम में एक नया चूरन बेचने की कोशिश हो रही है, जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं फैसल वाडा, और वो कह रहे हैं कि जी ये निज़ाम तो घुसीदा हो गया है, पुराना हो गया है, कि अगर इमरान खान कबूल नहीं है तो इसका मतलब है कोई और भी कबूल नहीं है और नए लोगों को मौका देना चाहिए। ये बेसिकली उनकी जो ख्वाहिशात हैं, ये उनकी ख्वाहिशात हैं या किसी ने उन्हें कहा है कि ये ख्वाहिशात बयान करें ताकि टेस्ट किया जा सके कि अवाम इसके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने बेसिकली नून लीग की जो हुकूमत है उसे सियासी डेड बॉडी करार दिया है। जितनी भी कामयाबियाँ हैं, मुआशी कामयाबियाँ हैं, वो एसआईएफसी की वजह से हैं। जो महंगाई कम हुई है, इकॉनमी बेहतर हुई है, वो उन्होंने उसका क्रेडिट एसआईएफसी को दिया है। हालाँकि मेरी नज़र में नून लीग ने अपना बहुत सारा पॉलिटिकल वोट बैंक ज़ाया करवाया है, ये सारी हुकूमत सँभाल के। लेकिन इसके बावजूद फैसल वाडा को लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर फैसल वाडा की बातों को डिकोड करें तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ का जो टाइम है वो ओवर हो गया है, अब किसी और को मौका देने की तैयारी हो रही है। फैसल वाडा से पूछा गया जब कि कौन हो सकता है? उन्होंने कहा जी कोई भी नौजवान आ जाए, ये तो सारे पुराने हो गए हैं। जब उनसे बिलावल भुट्टो का नाम लेके पूछा गया कि जी बिलावल भुट्टो हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी हो सकते हैं। तो लगता ये है कि अब अगला जो सेटअप होगा उसमें बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म होंगे और उसमें शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं होगा। देखिए इसका होगा क्या? करने की क्या कोशिश हो रही है? करने की कोशिश ये हो रही है कि इससे पीपल्स पार्टी अकोमोडेट हो जाएगी। इसके साथ मौलाना को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। नून लीग को बाहर निकाल के उन्हें एक बयानिया मज़लूमियत कार्ड का दे दिया जाएगा
और वो जो बयानिया इस वक़्त पीटीआई लेके चल रही है, नून लीग वो किसी न किसी तरीके से लेके चलेगी। आप उनके टॉक शोज़ में बात सुन लें, उनके लीडर्स यही कह रहे हैं कि जी उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, एक बहानेबाज़ी शुरू की हुई है। तो इस तरह से विन-विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, जिसमें पीटीआई के लिए भी कुछ माइलेज हो जाएगी। आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब को भी डील ऑफ़र हो रही है कि आप कुछ अरसे तक खामोश रहें और उसके बाद इलेक्शन करवा दिए जाएँगे। देखिए, ये जो सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ये जो चूरन है ना, ये जो नया चूरन है, ये बिकने से पहले ही फ़ेल होता नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि अवाम बड़े बाशऊर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। उन्हें ये जो पॉलिटिकल गेम्स हैं ना, ये समझ आ रही होती हैं कि क्या होने जा रहा है। ये जो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, ये फ़ेल हो जाएगी। उसकी वजह बड़ी क्या है? उसकी वजह ये है कि ये पूरा निज़ाम ही फ्लॉज़ पर मबनी है। जो इलेक्शन के बाद सेटअप बनाया गया है, ये पूरा सेटअप ही फ्लॉज़ पे मबनी है। इसका कोई इससे पॉज़िटिव चीज़ निकल नहीं सकती। इसमें अवाम बेचैनी का शिकार है। सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई अगर प्रोटेस्ट करती है अपने मैंडेट के लिए तो उसे दबाया जाता है। एक पॉलिटिकल लीडर जो मकबूल है वो जेल के अंदर है, उसको आज़ादी नहीं मिल रही और एक पूरी तरह से ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे chaos की सिचुएशन है। ये इसके निकलने का एक ही तरीका है कि जल्द से जल्द मुल्क में ऐसे शफ़ाफ़ इंतख़ाबात करवाए जाएँ। एक मुकर्रर मुद्दत तक इसको मौका दिया जाए हुकूमत को, जब ये काम कर ले और इकॉनमी को थोड़ा-सा स्टेबल कर ले तो फ़ौरी तौर पे नए इलेक्शन करवाए जाएँ। इस दौरान पीटीआई को, इमरान खान को खुल के जो है सियासत करने का मौका दिया जाए। दीगर सियासी जमातों को भी खुल के सियासत करने का मौका दिया जाए और उसके बाद शफ़ाफ़ इंतख़ाबात हों, उसके बाद इक़्तिदार जो जीते फ़ेयर तरीके से उसको दे दिया जाए। तो इस तरीके से तो ये chaos ख़त्म हो सकता है, आवाम की बेचैनी ख़त्म हो सकती है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है इसकी बेचैनी ख़त्म करने का। एक तो ये खबर थी, लेकिन जो सबसे आम खबर है जिसके बारे में मैं समझता हूँ बात करना बहुत ज़रूरी है लेकिन मीडिया पे नहीं हुई, वो कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी है। हम देखते थे कि मकबूज़ा कश्मीर में हड़तालें होती थीं और वहाँ कानून साज़ी के खिलाफ हड़तालें होती थीं, शटर डाउन होता था। लेकिन आज़ाद कश्मीर में ऐसा नहीं होता था, लोग बड़े अच्छे तरीके से खुशो-खुर्म रह रहे थे। लेकिन अब आज खबर आई कि वहाँ आज हड़ताल हुई है, वहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद थे, शटर डाउन था, ट्रैफ़िक नहीं चल रही थी और उसकी जो वजह थी वो ये थी कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो वहाँ प्रोटेस्ट का राइट है, वो छीन लिया गया था एक तरह से। वो छीन लिया गया था, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मखसूस शराइत के साथ आप प्रोटेस्ट कर सकते थे। अगर आप मखसूस शराइत और इजाज़त के साथ वो प्रोटेस्ट नहीं करते, तो आपको 7 साल तक के लिए सज़ा हो सकती है। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में भी एक ऐसे ही कानून नाफ़िज़ किया गया था पीटीआई को रोकने के लिए, लेकिन उसमें इस्लामाबाद के लोगों ने तो प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है और लोगों ने आज शटर डाउन किया है और ये जो शटर डाउन है, ये कश्मीर एक्शन कमेटी की कॉल पे किया गया है, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि ये कानून मनसूख कर दिया जाए। हालाँकि आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कानून है या जो ऑर्डिनेंस है, इसको मुअत्तल कर दिया था, लेकिन वहाँ मुतालबा ये है कि इसको मनसूख किया जाए, ख़त्म किया जाए। लेकिन जो बेचैनी है वो तो वहाँ शुरू हो गई ना, जो परेशानी है अवाम को, जो अवाम में गुस्सा पाया जा रहा है, वो तो पैदा हो गया ना। मुझे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे कोई मुनज़्ज़म साज़िश हो रही है। हर इकाई को पाकिस्तान के वफ़ाक से नाराज़ किया जा रहा है। कश्मीर में परेशानी है, कबायली इलाका जात में परेशानी है, बलूचिस्तान में परेशानी है। पंजाब में अब तो ये ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है अवाम को। तो ये कौन साज़िश कर रहा है? इस साज़िश को बेनकाब करना होगा, जो पाकिस्तान के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचा रही है। पाकिस्तान के जो वफ़ाक है, इस पर जो एतबार है, एतमाद है लोगों का, वो ख़त्म कर रही है। अगर ये ख़त्म ना हुआ, तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। देखिए, ये सीरीज़ ऑफ वाक़यात है, जिनकी वज़ह से ये हालात पैदा हुए हैं। पहले कौमी क़यादत को पूरी तरह से माइनस किया गया। आप देखेंगे कोई कौमी कायद नहीं है जिसको ऑन किया जा रहा हो। एक इमरान खान है, वो जेल में है, नवाज़ शरीफ को बड़े तरीके से माइनस कर दिया गया, जिसमें उनकी अपनी भी कोताही है। अगर सिर्फ़ कश्मीर की बात कर लें, तो पहले वहाँ नवाज़ शरीफ मकबूल थे, नवाज़ शरीफ को माइनस कर दिया गया, फिर इमरान खान मकबूल हुए, इमरान खान को माइनस कर दिया गया। अब कौन है जो लोगों की बातें सुने? कोई भी कौमी लीडर ऐसा नज़र नहीं आता जो लोगों के लिए काबिल कबूल हो और लोग उसे उम्मीद की नज़र से देखते हो। ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों को ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि मुल्क में कुछ ऐसे इक़दामात किए जाएँ, जिससे लोगों का वफ़ाक पे जो एतमाद है वो बहाल हो। वरना पाकिस्तान को नाक़ाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग होश के नाख़ुन लेंगे और इन सारी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करेंगे और मुल्क को एक बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ लेके जाएँगे। आज तक के लिए इतना ही, यही मैंने डिस्कस करना था आपसे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।